बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे इल्तमास है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। आइए ज़रा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है समर 2012 का पेपर 33। ये देखें, ये कह रहा है द कम्प्लेक्स नंबर u एंड w सेटिस्फाई द इक्वेशन u माइनस w 4 आयोटा। दो कम्प्लेक्स नंबर है u और w। u माइनस w 4 आयोटा है और u w 5 है। सॉल्व द इक्वेशंस फॉर u एंड w के लिए इक्वेशन को सॉल्व करें। गिव यू ऑल आंसर्स इन द फॉर्म x प्लस आयोटा वेयर x आर रियल एक्स वाई रियल है। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन देखें कि आप क्या करें कि u माइनस w ये एक, तो आप देखें u इज इक्वल हो जाएगा w प्लस 4 आयोटा के। पहली इक्वेशन इसमें से माइनस डब्ल्यू जब 4 आ जाएगा w प्लस 4 आयोटा के। अब u w कितने के बराबर है? u w 5 के बराबर है। तो u है w प्लस 4 आयोटा, w प्लस 4 आयोटा इंटू w बराबर 5 के। इसको सॉल्व करें और w के लिए तो यह आ जाएगा w इसको मल्टीप्लाई करेंगे w स्क्वायर प्लस 4 आयोटा w और प्लस 5 आ जाएगा माइनस 5 इज इक्वल 0 के। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। a इज इक्वल 1 है, b इज इक्वल टू 4 आयोटा है और c इज इक्वल टू माइनस 5 है। तो इसमें w इज इक्वल कितना आ जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। तो w इज इक्वल आ जाएगा माइनस बी यानी माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर। 4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 1 और c की माइनस 5 अपॉन 2a यानी 2। इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे हम तो w हमारा आ जाएगा माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस 16 आयोटा इसका क्यों माइनस 1 होती है तो हो जाएगा माइनस के 16 और प्लस के 20 अपॉन 2। तो ये w करें, w आ जाएगा माइनस का 4 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट में 4 अपॉन 2। अंडर रूट का 4 हो जाता है प्लस 2, तो w इज इक्वल आ जाएगा माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस 2 अपॉन 2। तो 2 इसको डिवाइड कर पहले रियल लिखते रहे, w इज इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 2 माइनस 4 आयोटा अपॉन 2। देखिए इसके रूट्स कम्प्लेक्स नहीं होंगे क्योंकि ये इक्वेशन जो थी, जो ये इक्वेशन बनी हमारी, इसके कोफिशेंट्स रियल नहीं थे, इस वजह से इसके w के दो कम्प्लेक्स नहीं आएंगे, मुख्तलिफ आएंगे। तो ये 2 इसको डिवाइड करेगा तो w आ जाएगा प्लस माइनस 1 और माइनस 2 आयोटा के। तो एक w आ गया प्लस 1 माइनस 2 आयोटा और दूसरी दफ़ा और w की वैल्यू आती है 1 माइनस 2 आयोटा और माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। अब देखिए w आपको ये मिल गया, w एक मिला 1 माइनस 2 आयोटा और माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। तो बेसिकली आपने देखे कि u हमने सपोज किया हुआ है कितना, u कितना किया हुआ है, u बराबर है w प्लस 4 आयोटा के। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी? w प्लस 4 आयोटा, u की वैल्यू w प्लस 4 आयोटा यानी 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा। तो u आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा के और इसमें u आ जाएगा w प्लस 4 आयोटा माइनस 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा। तो दूसरे में u आ जाएगा माइनस 1 और प्लस 2 आयोटा के। यानी हमारे दो सॉल्यूशन इसके आ गए, दो सॉल्यूशन इसके ये आ गए कि हमारा देखें u, एक सॉल्यूशन तो ये है कि u बराबर जो है 1 प्लस 2 आयोटा के एक वैल्यू और इसके मुताबिक w जो है हमारा है 1 माइनस 2 आयोटा एक। दूसरी वैल्यू u जो है वो है माइनस 1 प्लस 2 आयोटा और w जो है वो है माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। तो आप देखिए कि ये सॉल्व करें तो ये अगर इसमें वैल्यू डाल के देखें तो ये बिल्कुल सही आता है। तो ये देखिए ये मैंने कैसे हल किया, u माइनस डब्ल्यू यू डब्ल्यू, इसमें से u की वैल्यू निकाली, w प्लस 4 आयोटा आ गया। ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट की, सॉल्व किया तो हमें u और v के आ गया। अच्छा पार्ट बी में देखें, ये कहता है ऑन स्केच ऑफ एन ऑर्गन डायग्राम shade the region whose points represent complex numbers satisfying the inequalities z minus 2 plus 2 iota modulus में is less than equal to 2, argument z is less than equal to minus 1 upon 4 pi and real z is greater than equal to 1 where real z denotes the real part of z, a real part of z। देखिए तीन, एक ये लोकस है, दूसरा ये लोकस है, तीन लोकस है और तीनों का फिर हमें कॉम्बिनेशन जो है ना वो करना है।
फिर ये कहता है कैलकुलेट ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ रियल जेड फॉर पॉइंट्स लाइंग ऑन द शेडेड रीजन। सबसे रियल जेड की जो वैल्यू है उसकी सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू करें हमने। ये एक मार्क का है, तो सबसे पहले देखें ये लोकस है, मतलब ये तीनों लोकस हम पॉइंट करेंगे। देखिए जो एक लोकस है वो है z-2 प्लस 2 आयोटा मॉडुलस में, ये सेकंड पार्ट है। इसमें पहला लोकस ये है z-2 प्लस 2 आयोटा मॉड में इज लेस देन इक्वल टू 2। तो इसका मैं z माइनस कॉमन ले लूँ तो यह आ जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा मॉड में इज लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू का मतलब ये सर्किल है, एक सर्किल है जिसका सेंटर 2 माइनस 2 आयोटा है। 2 माइनस 2 आयोटा ये देखिए 1 और 2, 1 2 माइनस 2 आयोटा ये सेंटर, इसका सेंटर है ये 2 माइनस 2 आयोटा, और रेडियस इसका 2 है, यानी लेस देन इक्वल टू 2 है, तो 2 रेडियस है इसका, तो जाहिर बात है कि इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, इस तरह जाएगा, सर्किल होगा, इसको भी टच करेगा, लेस देन इक्वल टू ये भी आएगा और ये हिसाब भी आ जाएगा। एक तो हमारा ये लोकस हुआ, ये लोकस हुआ, ये हमारा 2 है और ये -2 है, और ये यकीनन ये 2 का -4 होगा, 2 का -4 ये वाला पॉइंट, 2 का -4 ये वाला। तो देखें एक ये लोकस आ गया, एक ये लोकस। अब दूसरा लोकस, फिर इन तीनों का मैं कॉम्बिनेशन मालूम करूँगा। तो दूसरा लोकस है, दूसरा लोकस इसके साथ है बिल्कुल, वो ये कह रहा है कि आर्ग्यूमेंट जेड, दूसरा लोकस, फिर तीनों का कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा हमें। ये एक आर्ग्यूमेंट जेड -1/4 बार आर्ग्यूमेंट जेड, दूसरा लोकस इसका आर्ग्यूमेंट जेड इज लेस देन इक्वल टू, ये है -5/4। लेस देन इक्वल भी है, लेस भी है और इक्वल टू भी है, तो आर्ग्यूमेंट, इसको आर्ग्यूमेंट जेड बेसिकली जेड माइनस 0 प्लस आयोटा 0 और लेस देन इक्वल टू -5/4, यानी 0 0 पे, ये 0 0 पे 0 0 शामिल नहीं होगा, और -5/4 का ये है -5/4, तो इससे लेस, लेस का मकसद है ये पूरा हिस्सा आ जाएगा, ये हिस्सा आ जाएगा, ये शेडेड रीजन है, ये है आर्ग्यूमेंट z इज लेस देन इक्वल टू -5/4। ठीक है। अब तीसरा ऐसा ये है इसका, तीसरा जो लोकस है, तीनों लोकस का फिर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। ये π/4 के एंगल है। अच्छा, तीसरा ऐसा जो है वो हमें ये बता रहा है, तीसरा ऐसा ये कहता है कि रियल z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से इक्वल है या ग्रेटर है। तो अगर रियल z मालूम किया जाए, रियल z, तो ये 1 है, 1 से रियल z ग्रेटर या इक्वल है, तो ग्रेटर या इक्वल का मतलब है कि ये भी आएगा और ये ऐसा आएगा, ये ऐसा, ये रियल नंबर है और ये 1 है और ये ऐसा। अभी इन तीनों को सबको कंबाइन करके हमें निकालना होगा जो हमारा यानी कॉमन पॉइंट बनेगा। कॉमन पॉइंट क्या आता है, अगर एक ही में निकाल दिया जाए, देखें तीनों करके एक ही में निकालेंगे। पहले तो ये 1 है, ये 1, ये सब पूरा आएगा और ये सब 1, और ये सब π/4 का, π/4 का नीचे वाला ऐसा ये आएगा, ये वाला नीचे ऐसा वाला आएगा। तो इसमें बेसिकली इसमें ये रीजन आ रहा है, देखें ये कॉमन दोनों ये भी आ रहा है और ये कॉमन सा आ रहा है, ये आ रहा है, ये π/4 और 2 2 ये आ जाएगा 2, और ये सारी, अगर ये 1 है ये 2 होगा, इधर कहीं 2, ये 2 और ये तो 1 है यकीनन, ये 2 होगा, सेंटर इसका 2 2 के साथ सेंटर ये होगा। तो ये सर्किल है, सॉरी एक मिनट,
सर्किल बेसिकली थोड़ा सा ये सेंटर बन के, और ये सॉरी 2 पे इसका 2 ये सेंटर होगा 2.22, और ये भी 2 है, तो ये इसको टच करेगा ऐसे, इसको टच करेगा। इन सब का कॉमन अगर आप देखें तो ये ऐसा आ रहा है, ये ऐसा सब का कॉमन आ रहा है, ये ऐसा, तो यही ऐसा हमारा आंसर होगा, ये ऐसा हमारा आंसर होगा। देखिए रीजन आप इनको मिला के देखें, आर, ये आर रियल इज ग्रेटर देन जेड, रियल इज ग्रेटर देन, ये ऐसा है, ठीक है, और इसका ऐसा ये है, इसका और तीनों का ये ऐसा कॉमन है, ये ऐसा आएगा। अब इसने क्या कहा है, देखिए ये ऐसा आएगा, तीनों को अगर आप सोच के देखेंगे तो सबका जो कॉमन पॉइंट आ रहा है ये ऐसा आ रहा है, वो हमने किया। और ये सर्किल जो होगा, ये सर्किल ये भी शामिल होगा, ये भी शामिल है, ये शामिल है, ये सा भी शामिल है, और ये आर्क बेसिकली, ये पूरी एरिया ऑफ द आर्क ये हमारा ऐसा आ गया। अच्छा, उसके बाद देखिए कि ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट ये कह रहा है, next part, calculate the greatest possible value of real z for points lying in the shaded region. रियल z का सबसे ज्यादा जो रियल z का है वैल्यू वो मालूम करें, रियल z की सबसे ज्यादा वैल्यू जो मालूम करें, तो रियल z सबसे ज्यादा ये आ जाएगा, रियल z ये देखिए, ये ऐसा कितना होना चाहिए, ये ऐसा रियल z है, यकीनन ये ऐसा रियल z है, तो देखिए ये π/4 है, और ये रियल z है, ये π/4, तो हमें देखना है कि ये ऐसा कितना है इधर तक, और ये ऐसा, तो आप देखें कि रियल में अगर इसका ये दे दूँ कि हमारा इधर तक देखें, ये सारी ये 2 है, तो सेंटर से गुजरेगा यकीनन ये π/4। एक मिनट में थोड़ा सा स्केच में थोड़ा सा इधर हो गया, क्योंकि 3 का स्केच था, तो थोड़ा सा आप बेसिकली अगर ड्राइंग से करेंगे ना फिर थोड़ा सा सही आ जाता है, स्केच में थोड़ा सा इसमें दोबारा निकालता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा समझ आ सके कि स्केच बेसिकली जब 2 है, ये 2 और ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, और ये 2 है, तो 2 से गुजरेगा, ये 2 से ये सेंटर होगा, ये सर्किल, ये 2 से गुजरा, और ये π/4 वाली लाइन, ये सर्किल है, π/4 वाली लाइन यकीनन 2 से गुजरेगी, ये देखें 2 से ज़रूर गुजरनी चाहिए, ये इसीलिए गुजरेगी कि देखें 2 है ना ये, तो π/4 ये होगा 2, और ये ऐसा 2, और ये भी ऐसा 2, तो 2 ये यकीनन सेंटर से गुजरेगी 2 लाइन, ये सेंटर से गुजरेगी 2 लाइन, और फिर बाकी रियल जो रियल आ रहा है जेड, वो रियल जेड ये 2 हमारा ये है, तो रियल का ऐसा ये रहा, तो ये ऐसा है हमारा, ये ऐसा हिस्सा वही है, लेकिन सब 2 अब देखिए आपका इजीली हो जाएगा, ये हिस्सा रियल जेड है, इसका रियल जेड, ये रियल जेड, अगर ये जेड है, इसका रियल जेड मालूम करना ग्रेटेस्ट कितना हो सकता है, तो रियल जेड के लिए सबसे पहले देखें कि इधर तक ये कितना है, ये साथ 2 है, तो ये ओ और ये ए, तो ओ ए कितना है, बेसिकली ओ ए 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, ये कितना आ जाएगा 8 अंडर रूट यानी 2 अंडर रूट 2, 4 यानी 2 अंडर 2, ओ ए आपका ओ ए इधर तक आएगा 2 अंडर रूट 2, और आपका ये हिस्सा देखें, ये हिस्सा आपका सेंटर है, तो इसका रेडियस कितना था, इसका रेडियस आपका था 2, ठीक है, इसका रेडियस आपका कितना था, इसका इधर तक 2√2 आ गया, ये 2,2। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि ये 2,2 आ गया, उसके बाद आपका ये हिस्सा जो है 2,2 है, तो अब आपका बाकी जो है ये हिस्सा, ये बेसिकली आपने देखा कि सेंटर कितना था, सेंटर था 2 - 2 = 2, ये सेंटर 2 था, तो ये हिस्सा इधर तक, ये हिस्सा इधर से इधर तक, ये हमारा आ गया इधर तक, यानी ये हिस्सा अगर ये बी में कह दूँ, तो ओ बी कितना आ जाएगा, ओ बी आ जाएगा 2√2
और प्लस ये 2, ये 2 रूट 2 प्लस 2। अच्छा, अब मुझे रियल जेड चाहिए। रियल जेड ये है, सपोज ये एक्स है रियल जेड। इसका मैं देखें, इसका ये हमारा हेपाटाइटिस मिला हुआ है, साइन ले लूँ तो साइन पाई अपॉन 4 इसी को ये क्या आ जाएगा, रियल आएगा जेड का रियल है एक्स अपॉन ये कितना है 2 रूट 2 प्लस 2। तो साइन पाई बाय 4 हमेशा रूट 2 अपॉन 2 होता है, तो रूट 2 अपॉन 2 इसी को आ जाएगा रियल जेड अपॉन 2 रूट 2 प्लस 2। तो रियल जेड इससे वैल्यूम कर लें, तो रियल जेड जो आएगा, रियल जेड आ जाएगा ये रूट 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 2 टू द 4 और प्लस 2 रूट 2 अपॉन 2। ये तो ये 2 इसको डिवाइड करेगा तो ये जाएगा 2 प्लस रूट 2। तो 2 प्लस रूट 2 आंसर होगा रियल जेड। देखिए ये कैसे किया है, बेसिकली इसमें थोड़ा सा आपको एक्यूरेट ड्राइंग चाहिए। देखिए ये 2 2 से गुजर रहा है पाई अपॉन 4, तो ये जरूर 2 2 से गुजरेगा। इधर तक 2 2 तक आपका ये आता है रूट 2 रूट 2, और ये 2 और है तो इसका रेडियस आएगा 2 प्लस 2 रूट 2 प्लस 2। तो आपका ये हिस्सा पाई बाय 4 है, ये पाई अपॉन 4 है, ये रियल जेड आ गया, और ये 2 रूट 2 प्लस 2 आ गया। तो साइन पाई बाय 4 इज इक्वल रियल जेड अपॉन 2 रूट 2 प्लस 2। तो ये आ जाता है 2 रूट 2 रूट 2 अपॉन 2 साइन पाई बाय 4 आता है रियल जेड अपॉन 2 प्लस रूट 2 प्लस 2। तो रियल जेड जो आएगा ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 2 प्लस 2 रूट 2 के। तो सिर्फ आपको देखो करना ये है कि देखिए इसमें मुझे भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन इसलिए हो गई कि मैं थोड़ा सा स्केच कर रहा हूँ। स्केच करते वक्त आपको तीन चीज़ों का ये थोड़ा सा फिर मैं समझाता हूँ। देखिए स्केच स्केच ये आप ये पहले स्केच करेंगे, ये स्केच करेंगे आप, तो ये आपका सर्कल आ जाएगा, ये सर्कल आ जाएगा, ये सर्कल इसका ये 2 कामा 2 है, 2 कामा 2, 2 कामा 2 ये भी आपका 2 कामा 0 पॉइंट होगा, और 0 कामा 2 ये भी रहेगा। अच्छा, फिर आपका पाई बाय 4 ये 2 2 है तो ज़रूर इससे गुजरना चाहिए, ये पाई अपॉन 4 का ये नीचे इसके, और रियल 1 1 तो आपका ये रहा 1 है ये, तो ये आपका आ गया इसके, ये हमारा शेडेड रीजन है। तो इसका रियल पार्ट, ये रियल पार्ट इधर से इधर तक ये रियल जेड है, ये रियल जेड सपोज मैं एक्स ले रहा हूँ, ये पाई अपॉन 4 है, तो मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाय 4 इज इक्वल कितना एक्स अपॉन इसकी वैल्यू। देखिए इसकी वैल्यू इधर तक ये 2 2 है, तो इसकी वैल्यू रूट 2 ये 2 रूट 2 2 रूट 2 हो जाएगी, क्योंकि देखें ये 0 0 और 2 2 के दरमियान में डिस्टेंस कितना आएगा 4 4 अंडर रूट 8 यानी 2 रूट 2। और ये इसका रेडियस कितना है, रेडियस इसका आपको बता रहा है कि 2 है, तो रूट 2 प्लस 2 आ जाएगा रेडियस। तो ये साइन पाई 4 एक्स अपॉन हेपाटिन्यूज आपको मिल गया, ये परपेंडिकुलर है इधर रियल जेड, तो साइन ये आ जाएगा एक्स अपॉन 2 रूट 2 प्लस 2। तो साइन पाई बाय 4 होता है रूट 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 रूट 2 प्लस 2 के आप ये एक्स सब वैल्यू करना है, 2 रूट इधर लेके जाए तो एक्स रूट 2 इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 2, और प्लस ये आ जाएगा 2 रूट 2 अपॉन 2 के। तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल ये 4 अपॉन 2 ये 2 आ जाएगा, और 2 और प्लस रूट 2, तो 2 प्लस रूट 2 के आपका ये आ गया। इस तरह मैंने दोबारा ये आप इसीलिए सिखाया कि थोड़ी सी मुझे स्केच से पहले गलती हो गई थी, तो उसको मैंने दुरुस्त किया, सही स्केच बनाया, और देखें फिर आपका क्वेश्चन हो गया। थैंक यू वेरी मच।